उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारतमाला एक्सप्रेसवे का काम हुआ शुरू। अधूरे मुआवजे को लेकर के किसान संघ ने किया आंदोलन। प्रोजेक्ट के काम को रुकवाने की मांग। सीएनजी बसों की हुई शुरुआत। जयपुर से कोटा तक चलाई गई पहली बस। बस संगठन के महासचिव ब्रजमोहन शर्मा ने बस को किया रवाना। वैलेंटाइन वीक में सामने आई अजब प्रेम की गजब कहानी। 40 साल के टीचर को हुआ 20 साल के स्टूडेंट से प्यार। दोनों ने भागकर अजमेर के कोर्ट में की मैरिज। हरे पेड़ों की अंधाधुंध हो रही कटाई। अधिकारी नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। पेड़ काटकर पहाड़ को बना रहे बंजर। सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड वाहन। रोकने के लिए लगाए गए पिलर टूटे। कभी भी गिरकर बन सकते हैं हादसे का सबब। अब बढ़ते हैं बुलेटिन में खबरों की ओर, जहां पर जिला कलेक्टर कमर और जमान चौधरी के सानिध्य में काउंसलिंग बाय कलेक्टर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर कार्यक्रम में जिले की लगभग 110 छात्राओं ने सहभागिता की है। और साथ ही साथ वही कलेक्ट्रेट सभागार में जिले की बालिकाओं के साथ कलेक्टर समेत कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान आपको बताते चले कि अधिकारियों ने बालिकाओं की जिज्ञासाओं पर विस्तार से चर्चा की है। वहीं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने यह बताया है कि बालिकाओं से सपनों से संबंधित कलेक्टर के पद की चुनौतियां, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां सहित अनेक मुद्दों पर भी बातचीत की गई है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के तहत ही उच्च माध्यमिक विद्यालय के 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं ने सत्यम फूड प्रोसेसिंग कंपनी का अवलोकन किया है। आपको बताते चले कि अवलोकन के दौरान ही कंपनी के अधिकारियों ने बच्चों को दूध की शुद्धता, घी, मक्खन और पनीर बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताया है। वही बच्चों ने विद्यालय के प्राध्यापक जो हैं वो संजय गुप्ता के नेतृत्व में सत्यम फूड प्रोसेसिंग कंपनी के उत्पादों के बारे में विस्तार से जाना है। और विद्यालय प्राध्यापक संजय गुप्ता ने यह बताया है कि सत्यम फूड प्रोसेसिंग कंपनी का अवलोकन करने पर बच्चों को काफी ज्ञानवर्धक जानकारियां भी प्राप्त हुई हैं। आज हमारा राष्ट्रीय सेवा जो योजना है उसका 1 दिवसीय शिविर था और ये हमारा भ्रमण जो होता है उसका है शिविर। और उसके अंदर हमारे सर हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए और पहले भी बहुत जगह गए हैं। और यहाँ आके हमने जाना कि दूध की जो होती है वो क्वालिटी चेक की जाती है, यहाँ पे प्योरिटी चेक की जाती है और उसकी जो प्रोसेसिंग होती है फिर आगे मक्खन बनाने की, घी बनाने की और क्रीम वगैरह बनाने की, तो वो ये सब जाना हमने यहाँ पे। और ये यहाँ ऐसा है कि इन्होंने हमें सब चीज़ दिखाई है कि कैसे उसकी प्योरिटी चेक की जाती है, उसके जो कीटाणु वगैरह होते हैं उनकी कैसे चेकिंग की जाती है और मतलब सब कुछ सफाई का ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। मतलब वो चीज़ें भी लगाई गई हैं जिससे मक्खियाँ, मच्छर वो भी ना आए कोई भी प्रोडक्ट के अंदर, तो उसकी भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। और क्लिनजिंग भी यहाँ होती है, पाइप, टैंक वगैरह सबकी एक मतलब एक परमानेंट प्लेस है, वहाँ से पूरी जो है ये पूरी जो है इसकी क्लिनजिंग की जाती है। पाइपों की, टैंक की पूरी क्लिनजिंग एक ही जगह से कंप्यूटर के थ्रू की जाती है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नोहर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई स्तर 2 का आज 1 दिवसीय कैंप था। उसके अंतर्गत हमने निर्णय लिया कि बच्चों को विभिन्न जगहों के भ्रमण करवा करके और उनका ज्ञान वर्धन किया जाए। इसी क्रम में हम सबसे पहले वडोदरा ग्रामीण बैंक में गए, जहां बच्चों को मैनेजर साहब ने
काफी ज्ञानवर्धक बातें बताई। उसके बाद डेरे के अंदर नौहर की धरती के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में जानने के लिए गए और मैं शुक्रगुजार हूँ सत्यम फूड प्रोसेसिंग कंपनी का, जिन्होंने हमें टाइम दिया अपने यहाँ के बच्चों को किस प्रकार से घी, मक्खन और दूध की क्वालिटी चेक करना और इन मशीनों की सफाई, मशीनों के द्वारा प्रोडक्ट की गुणवत्ता बना करके और जनता तक उपलब्ध करवाना, ये सारी बच्चों ने यहाँ पर सीखी। बच्चे बहुत ही ज्यादा इससे लाभान्वित भी हुए, उनके ज्ञान में वृद्धि हुई और बच्चों को ये काफी अच्छा लगा और मैं फिर से इन सबका शुक्रगुजार। राजस्थान के कोटा जिले से गुजरने वाला एक्सप्रेसवे जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ही काम तो शुरू हो गया है, लेकिन 139 किसान ऐसे हैं जिसके मुआवजे की अधूरी राशि का भुगतान अभी तक किसानों को प्राप्त नहीं हुआ है और इसी से नाराज होकर के भारतीय किसान संघ द्वारा भूमि अधिग्रहण के अधूरे मुआवजे को लेकर के भारतीय किसान संघ का आंदोलन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि आंदोलन को लेकर के किसानों ने भारतमाला प्रोजेक्ट के काम को राजस्थान में रुकवाने की मांग की है और कहा है कि जब तक किसानों के भूमि अधिग्रहण के अधूरे मुआवजे की राशि नहीं मिलती है, तब तक यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। भारतीय किसान संघ जिस दिन से आंदोलन कर रहा है, यहाँ पड़ाव डाल के बैठे हैं, उस दिन तक हमारे पास सूचना थी 139 किसानों का जो अवार्ड था वो उनको नहीं मिला। अभी 27 जनवरी को एक किसान को इन भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा साठगांठ करके और उस किसान को पूर्व के हिसाब से पहले का जो अवार्ड घोषित किया था उस हिसाब से उसको पेमेंट करवा दिया गया। बाकी 138 किसानों ने क्या बिगाड़ा, इस बात की हम सूचना चाहते हैं, इस बात को हम उनसे पूछना चाहते हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी कौन है, ये किसने जो है इसको साठगांठ करके इस जो है एक किसान को मुआवजा दिलवा दिया, बाकी 138 किसानों के साथ में कुटारा घाट किया। इसकी जांच होनी चाहिए और इस भ्रष्ट अधिकारियों को दंड मिलना। प्रदेश में सीएनजी कारों के बाद अब सीएनजी बसें भी शुरू हो गई हैं। बता दें कि प्रदेश की पहले सीएनजी बस जयपुर से कोटा भेजी गई है, जहां पर सीएनजी बस की शुरुआत रोडवेज के बजाय निजी ऑपरेटर्स ने की है। बता दें साथ ही साथ ये भी कि स्टेज कैरियज की लोक परिवहन सेवा परमिट पर जयपुर से कोटा तक बस का संचालन किया गया है। वहीं साथ ही साथ सिंधी कैंप के बाहर से राजस्थान बस संगठन के महासचिव ब्रिजमोहन शर्मा और अन्य ऑपरेटर ने बस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। अगली खबर भरतपुर से है, जहां एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर टीचर से ट्यूशन पढ़ने वाली युवती को अपने दोगुने उम्र के टीचर से ही प्यार हो गया। बता दें कि दोनों भरतपुर के एसडीएम ऑफिस में पेश हुए हैं और दोनों ने ये बयान दिए हैं कि वह अपनी मर्जी से गए थे और उन्होंने अजमेर में शादी कर ली है। लड़की के परिजनों ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए काफी मिन्नतें की, लेकिन लड़की नहीं मानी और वह अपने टीचर के साथ ही चली गई। यहाँ पर बता दें कि ये एक हैरान करने वाला मामला सामने आया था, जहां पर टीचर से ही, जो ट्यूशन पढ़ाने आता था टीचर, उससे ही छात्रा को प्यार हो गया। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि इन दोनों की उम्र में 20 साल का फर्क है, लेकिन इसके बावजूद लड़की को प्यार हो गया, जिसके बाद जाकर के इन दोनों ने मंदिर में जाकर के शादी कर, अजमेर के कोर्ट में जाकर के इन्होंने शादी की, जिसके बाद परिजनों ने काफी लड़की पक्ष को समझाने की कोशिश की, लड़की को समझाने की कोशिश की लड़की पक्ष वालों ने, लेकिन इसके बावजूद लड़की अपनी जिद पर अड़ी रही और फिर उसने अपने टीचर के साथ उसके घर जाने की जिद पर अड़ी रही और उसके साथ दोनों ने शादी करके अपने घर चले गए हैं। जहां पर ये एक अनोखा मामला सामने है, जहां पर जो टीचर पढ़ाने आए थे उनसे ही बच्ची, जो लड़की थी, उसको प्रेम हो गया। लालसोट के पहाड़ वाले हनुमान मंदिर के रास्ते में अवैध जो हरे वृक्ष हैं उनकी अवैध कटाई की जा रही है। वहीं हरे वृक्षों को काट करके लोग पहाड़ को बंजर बना रहे हैं। बता दें कि हरे भरे वृक्षों की छांव में जो लोग मंदिर जाते थे, इनकी शीतल छांव में बैठकर विश्राम करते थे और गर्मी से राहत पाते थे। ऐसे में अब उन वृक्षों को काट करके नष्ट किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते क्षेत्र में धड़ल्ले से हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। इसके बाद भी विभाग वन माफिया पर शिकंजा नहीं कस रहा है, साथ ही साथ प्रशासन भी इस तरफ अनदेखी कर रही है।
जहां पर एक और वृक्ष बचाओ अभियान चलाया जाता है, तो ऐसे में ये मामला सामने आया है जहां पर वृक्षों की कटाई की जा रही है। जैसे कि बता दें कि यह मामला हरे वृक्षों की अवैध कटाई से जुड़ी हुई है, जहां पर लगातार अवैध कटाई की जा रही है हरे वृक्षों की, जिससे जो लोग हनुमान मंदिर के रास्ते में ये वृक्षों की कटाई की जा रही है, जहां पर हनुमान मंदिर के रास्ते को तय करते हुए लोग वृक्ष के छांव में आराम करते थे, लेकिन इसके बावजूद जो अवैध कटाई है वो लगातार यहाँ पे जारी है। हरे वृक्षों को काट दिया जाता है और फिर उन्हें ले जाकर के कहीं और बेच दिया जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद जो प्रशासन है इस और कोई भी उसका ध्यान नहीं है और इन सभी बातों को अनदेखा कर रही है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां रीको क्षेत्र की ओर से जाने वाले रेलवे अंडरपास पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें कि रेलवे की ओर से यहां पुलिस थाने के पास स्थित अंडरपास में ओवरलोड वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए लोहे के गाटर लगाए गए थे, लेकिन ओवरलोड वाहनों से टकराने के कारण गाटर जगह जगह से टूट गए हैं। आपको बताते चले कि इस व्यस्त मार्ग से आसपास की कॉलोनियों के नागरिकों और स्कूली बच्चों सहित रीको में काम करने वाले का दिन रात आना जाना लगा रहता था, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जहां पर ये हनुमानगढ़ के रीको क्षेत्र के पास का मामला सामने है, जहां पर अंडरपास पर एक बड़े से लोहे का गाटर लगाया गया है, जिसकी वजह से कभी भी ये दुर्घटना हो सकता है, ये कभी भी गिर सकता है। और लेकिन ऐसा और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किसी बड़े हादसे होने का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में जो लोग वहां से आते जाते हैं उन पर भी एक संकट मंडराता जा रहा है, क्योंकि अगर ये लोहे का जो गाटर है वो अगर गिरता है, जो कि जगह जगह से ऑलरेडी टूट चुका है, अगर वो गिरता है तो एक बड़ी या फिर तो अगर किसी के ऊपर गिरता है तो उसकी जान नहीं बचेगी। लेकिन इसके बावजूद जो प्रशासन है वहां की वो इस बारे में लापरवाही बरत रही है, इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर ये सवाल अब यही उठता है, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे होने का इंतजार कर रही है, उसके बाद ही जाकर के एक्शन में आएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। रेलवे प्रशासन द्वारा ये जो मुख्य द्वार जो गेट लगाया गया है और ब्रिज के पास में, ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। रेलवे प्रशासन से हमारी मांग है कि इसको तुरंत प्रभावों से इसको सही करवाया जाए। हमने कई बार इसकी मांग उठा चुके हैं और ओवरलोड होने के कारण भारी वाहनों का यहाँ पर आवाजाही ज्यादा रहती है, जिसके कारण ये कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। नीचे से इसके जो नट बोल्ट है वो भी निकल चुके हैं और एक तरफ से ये टेढ़ा भी हो चुका है। इसको तुरंत प्रभावों से दुरुस्त है। जिले के आदलवाड़ा खुर्द में एक युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला है, जिससे कि परिवारजनों ने ग्रामीणों की सहायता से पेड़ से उसे नीचे उतारा है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है, जिसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। बताते चले कि धर्म सिंह मीणा सुबह खेतों से में गया हुआ था और काफी वक्त बीत जाने के बाद वह घर पर नहीं आया। वहीं परिवारजनों ने उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद उसका शव जो है वो जंगल के पेड़ पर लटका हुआ मिला। वहीं पुलिस ने इसे सुसाइड बताया है और उधर मृतक के जो भाई है उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम नशे के खिलाफ आईएमए संस्था ने शुरू किया अभियान। सेंट्रल स्कूल में लगाया जागरूकता शिविर, विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने के बारे में दी जानकारी। भारतमाला एक्सप्रेसवे का काम हुआ शुरू, अधूरे मुआवजे को लेकर के किसान संघ ने किया आंदोलन, प्रोजेक्ट के काम को रुकवाने की मांग। सीएनजी बसों की हुई शुरुआत, जयपुर से कोटा तक चलाई गई पहली बस संगठन के महासचिव बृजमोहन शर्मा को किया स्वागत। हरे पेड़ों की हो रही अंधाधुंध को कटाई, अधिकारी नहीं कर रहे कोई कार्रवाई, पेड़ काटकर पहाड़ को बना रहे बंजर। सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड वाहन, रोकने के लिए लगाए गए पिलर टूल, कभी भी गिरकर टूट सकते हैं, ये हादसे हो सकते हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें राजस्थान में। मैं आपके साथ अंजलि झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर राजस्थान में एक बार फिर से अज्ञात बदमाशों ने एक घर पर की फायरिंग। घर के दरवाजे के पास मिले कारतूस के खोल। स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे बदमाश, ये सूत्र बताते हैं। वहीं फायरिंग के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। नौसरा थाना के अंतर्गत खेड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर अज्ञात बदमाशों ने एक घर पर की फायरिंग। घर के दरवाजे के पास कारतूस मिले हैं। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड राजस्थान से प्रवीण भार्गव जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, क्या कुछ पूरी जानकारी निकल कर सामने आ रही है? पूरा मामला है ये नौसरा थाना के अंतर्गत खेड़ा गांव का मामला है, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने घर पर फायरिंग की है और फायरिंग करने के बाद वहां पर कुछ कारतूस भी मिले हैं। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी जो है, एक ब्लैक स्कॉर्पियो में कुछ अज्ञात बदमाश सवार होकर आए थे और वहां पर एक के बाद एक उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी और इसके बाद वहां से रफू चक्कर हो गए। अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की और फायरिंग के पीछे क्या कारण है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस पूरे मामले की जो जांच है वो नौसरा पुलिस कर रही है। और इसके बाद से जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद से पूरा गांव जो है वो दहशत में है और डर का माहौल बना हुआ है। प्रवीण जी, ऐसे में अगर देखा जाए तो राजस्थान में जहां क्राइम रेट को कम करने की बात की जाती है तो एक के बाद एक लगातार जो क्राइम है वो बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन ना ही इस पर कोई कार्रवाई कर पा रही है। कहीं ना कहीं ये उंगली पुलिस प्रशासन पर भी उठती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल कह सकते हैं। अभी तो कि जिस हिसाब से पूरे प्रदेश में जो क्राइम का जो रेट बढ़ा है और रेशो जो बढ़ता जा रहा है उससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं सरकार जो है जनता की जो सुरक्षा के मामले में कहीं न कहीं विफल ही नजर आई है। और जब से ये हादसे एक के बाद एक होते जा रहे हैं, जैसे हम कई मामलों को लेकर लूट का मामला है, अभी कुछ दिन पहले जयपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक दिन दहाड़े बच्चे का अपहरण कर लिया था, उसके बाद ये दिन में फायरिंग भी हो जाती है किसी घर में कुछ इस प्रकार से। तो कहीं न कहीं जनता जो है वो अब राजस्थान सरकार पर अब आरोप लगाने लगी है कि किस प्रकार से हमारी सुरक्षा की जाएगी, सरकार आखिर कर जा रही है। और पुलिस पर जिस प्रकार के सवालिया निशान होते हैं तो कहने का तो यही हो सकता है कि पुलिस भी कहीं न कहीं आंखें बंद करके बैठी हुई है, कोई भी कहीं भी अपराधियों पर कोई लगाम नहीं लगा पा रही है पुलिस ऐसे में। तो जनता किस तरह से सुरक्षित होगी ये भी एक बड़ा सवाल राजस्थान सरकार पर होता है। और अभी जिस तरह से बजट को लेकर विधानसभा का सत्र चल रहा है और वहां पर भी यही बात उठाई जा रही है विपक्ष के द्वारा कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या है और सुरक्षा जो जनता जिस प्रकार से सुरक्षित नहीं है प्रदेश में, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है सरकार, उसके लिए भी बिल बना रही है। तो इस प्रकार से विपक्ष ने पक्ष को घेरा हुआ है और एक के बाद एक हादसे बढ़ते जा रहे हैं, तो विफलता कहीं न कहीं सरकार की नाकामी नजर आ रही है। बिल्कुल प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी दी। जैसा कि आपने सुना कि लगातार सांसद में भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर क्या है। ऐसे में जो अपराध है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद है लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर नशे के खिलाफ IMA संस्था की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है और शुक्रवार को सेंट्रल स्कूल में जागरूकता शिविर लगाया गया जिसमें कि IMA के अध्यक्ष डॉक्टर विजयपाल यादव, DSP हरिराम मीणा और मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका शर्मा की ओर से विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और साथ ही साथ उसके पड़ने वाले जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं उससे उसकी भी जानकारी दी गई है। वहीं डॉक्टर विजयपाल यादव ने यह भी बताया है कि आज के दौर में युवा पीढ़ी नशे से उनको नशे से बचाना एक बड़ी चुनौती है। आज केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाया IMA की तरफ से, जिसमें बच्चों को बताया जाएगा, जिसमें IMA की तरफ से डॉक्टर प्रियंका शर्मा है, मनोरोग विशेषज्ञ, तथा मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ और बच्चों को समझाएंगे कि नशा से क्या क्या नुकसान होता है, तथा साथ में पुलिस की तरफ से भी CO हरिराम मीणा जी हैं वो बताएंगे। उसके अलावा शशांक जालानी है जो
रेड क्रॉस सोसाइटी के हैं, वॉलंटियर्स हैं, ये काम करते हैं। तो ये कंटिन्यू रहेगा? हाँ, ये कंटिन्यू चलेगा। हम आपको बताते रहेंगे कि इसका क्या कहाँ होना। जिला प्रशासन, लोहागढ़ विकास परिषद और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में 289वां भरतपुर स्थापना दिवस मनाया गया है। इस समारोह के सफल आयोजन के संबंध में बैठक की गई थी, जहां पर जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने की है। वहीं कलेक्टर रंजन ने यह कहा है कि कार्यक्रमों की गरिमा जो है उसको बनाए रखे, महाराजा सूरजमल के आदर्शों और शिक्षाओं का अनुसरण करे, जिसमें कि भावी पीढ़ी तक उनके वैभवशाली इतिहास को संजोया रखा जा सके। उन्होंने 7 दिवसीय भरतपुर स्थापना दिवस के दौरान ही ऐतिहासिक भवनों, स्मारकों और दरवाजों, चौराहों और साथ ही साथ मंदिरों पर भव्य आकर्षक रोशनी की व्यवस्था जो है उसको बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ और लोहागढ़ विकास परिषद के पदाधिकारियों के साथ एक तैयारी बैठक रखी गई थी, जिसमें 13 फरवरी से और 20 फरवरी तक के 8 दिवसीय कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा हुई और भव्यता के साथ भरतपुर स्थापना दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ और जिला प्रशासन के सक्रिय सहयोग के साथ एक भव्य आयोजन के साथ भरतपुर स्थापना दिवस का समारोह आयोजित किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं भरतपुर के गणमान्य नागरिकों से कि आप अपने शहर के स्थापना दिवस पर की पूर्व संध्या पर 18 फरवरी और 19 फरवरी को अपने घरों पर दीपक जलाएं और अपने शहर का स्थापना दिवस पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाएं। धन्यवाद। वैर विश्व हिंदू परिषद की जिला अध्यक्ष और भरतपुर नगर निगम की पूर्व महापौर ने राज्य के मुख्यमंत्री के नाम भूसावर उपखंड अधिकारी को 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया है। बता दें कि ज्ञापन में राजस्थान में बजट को भी शामिल करने की मांग की गई है। आपको बताते चले कि वैर विधानसभा इलाके में राजस्थान सरकार की ओर से न तो पॉलिटेक्निक कॉलेज है और न ही कोई नर्सिंग कॉलेज है। साथ ही में यह भी बताया गया है कि एमबीए की डिग्री का कोई कॉलेज नहीं है और जयपुर भरतपुर पर बसे हुए जो गांव है उनको स्मार्ट विलेज बनाए जाने के साथ साथ बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। इस अवसर पर भूसावर उपखंड की ग्राम पंचायत के सरपंच अशोक कोहली समेत कई लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी के नाम एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उसमें वैर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न मांगों को रखा है, जैसे नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और एमबीए डिग्री करने के लिए कोई बड़ा कॉलेज यहाँ खुले। डिग्री कॉलेज भी यहाँ पूर्ण रूप से अच्छी तरह से नहीं खुला हुआ है। लड़कियां 12वीं क्लास पढ़ने के बाद में उनके माता पिता आगे पढ़ने के लिए उन्हें बाहर नहीं भेजते हैं, इसलिए उन्हें कोई ऐसी डिग्री हो जिससे वो अपना धंधा रोजगार आगे चला सके। अदरवाइज 12वीं पढ़ने के बाद तो मजदूरी की तरफ ही जाती हैं। इन मांगों को हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है और हमें आशा है कि वो आगे आने वाले इस विधानसभा। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां खाद्य निरीक्षण दल हनुमानगढ़ की टीम ने नोहर में दुकानों का निरीक्षण कर मसाला, तेल, बर्फी और दूध के 33 जो है वो सैंपल बताए हैं। वहीं बता दें कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत ही जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव के नेतृत्व में बीकानेर की मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वैन में प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ खाद्य सामग्री की भी जांच की गई है। अधिकारी जीत सिंह यादव ने बताया है कि जांच के दौरान मसाला, सोयाबीन तेल, मिठाइयों और 33 नमूनों की जांच की गई है। इसके अलावा एफएसएसआई के तहत ही 3 कानून दिए गए हैं। वहीं साथ ही बता दें कि मिलावटी खाद्य सामग्री को बिक्री रोकने की भी बात कही गई है। विभाग की टीम लगातार इस पर कार्रवाई करते हुए भी नजर आती है। अंदर मसाले और मिल्क प्रोडक्ट की जांच की गई। उसके अंदर मसाले वगैरह में है वो लगभग सभी जांचें सही आई है। और मिल्क के अंदर एक प्रोडक्ट है वो मतलब क्या है कि उसमें पानी की मात्रा आई है, फैट की मात्रा कम है, एसएनएफ भी कम है और प्रोटीन की मात्रा भी कम है। उसको आगे के लिए पाबंद कर दिया है। इससे संबंधित कोई वो अडल्टेंट या पानी वगैरह नहीं मिलाएगा। सर, क्षेत्र में काफी मात्रा में नकली तेल और घी की बिक्री हो रही है, उन पर क्या कार्रवाई की गई? अभी तो मार्केट में आए घी वगैरह और तेल की सैंपलिंग हम करेंगे। एफएसओ साहब हमारे साथ हैं और जो भी अडल्ट्रेंट होगा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत टीम ने नोहर स्थित बाजार में निरीक्षण किया है। जल प्रयोगशाला भी हमारे साथ है। इस बाजार की 5-7 दुकानें दुर्गत मसाले का काम करती हैं। इनके अभी स्पोर्ट टेस्ट हमने लगाए, मिर्च के, हल्दी के, धनिए के,
और अभी आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। एक ये बल्क ट्रेडिंग कंपनी है, इससे यहाँ एक ये सोयाबीन ऑयल हमें थोड़ा इसमें शंका हुई थी इसके। अगली खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के तहत ही उच्च माध्यमिक विद्यालय के 11वीं और 12वीं के जो छात्र छात्राएं हैं उनको सत्यम फूड प्रोसेसिंग कंपनी का अवलोकन किया गया है। वही साथ ही बता दें कि अवलोकन के दौरान कंपनी के अधिकारियों ने बच्चों को दूध की शुद्धता के बारे में भी बताया है। जो योजना है उसका एक दिवसीय शिविर था और ये हमारा भ्रमण जो होता है उसका है शिविर और उसके अंदर हमारे सर है। इसी बीच आपको जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जयपुर में फ्लाइट में देखा सांप। जयपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर उड़ते विमान में पायलट को देखा सांप। करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। एयर एशिया की फ्लाइट AK5748 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर फ्लाइट में उड़ते हुए विमान में पायलट को सांप दिखा, जिसके बाद फिर पूरे प्लेन में इमरजेंसी लैंडिंग उसकी करानी पड़ी है। विमान की छत पर सांप दिखा है। बता दें कि जहां पर जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जयपुर में उड़ते विमान में पायलट को सांप दिखा, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।